नमस्कार, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। एक रिपोर्ट के आने से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। इस रिपोर्ट के आ जाने से अडानी के शेयरों में काफी गिरावट देखने मिल रही है। कौन सी है ये रिपोर्ट और इसमें क्या कहा गया है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। इस रिपोर्ट ने गौतम अडानी की चिंता बढ़ा दी है। वो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग रिसर्च की। इस रिसर्च फर्म ने गौतम अडानी समूह पर भारी कर्ज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह की लिस्टेड कंपनियों पर कर्ज को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही ग्रुप के शेयरों को 85% ज्यादा ओवर वैल्यूड बताया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डायरेक्टिव्स डॉक्यूमेंट्स के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन रखेगा। आसान भाषा में समझे तो हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों पर दाव लगाकर लॉन्ग टर्म तक के लिए नहीं रखना चाहता है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में लगभग 10% तक की कमी देखने मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी ग्रुप पर कई तरह की गड़बड़ी के आरोप भी इस रिपोर्ट के जरिए लगाए गए हैं। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के वैल्यूएशन में हेरफेर की गई है। इसके साथ ही कई ऐसे भी मामले हैं जो जांच का विषय हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स डॉलर की चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख सूचीबद्ध अडानी कंपनियों ने लोन लिया है। वहीं शेयरों को गिरवी रखकर समूह की ग्रॉस फाइनेंशियल कंडीशन को जोखिम में डाला गया है। इस रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अडानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई लोगों के इंटरव्यूज लिए गए हैं। वहीं हजारों दस्तावेजों की जांच की गई है। रिसर्च फर्म का कहना है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अडानी समूह का कुल सकल ऋण 40% से बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपए हो गया। रीइन्फिनिटिव डेटा से पता चलता है कि अडानी समूह की 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों में ऋण इक्विटी से अधिक है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर ऋण उसकी इक्विटी से 2000% अधिक है। यहां तक 8 सालों में कंपनियों ने 5 CFO बदल दिए हैं। हिंडनबर्ग का कहना है कि उसने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कंपनी के हजारों दस्तावेजों की गहन जांच की है। इसके साथ ही उसने कई लोगों के इंटरव्यू भी लिए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अडानी समूह के मुख्य फाइनेंशियल ऑफिसर जुगशिंदर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि रिपोर्ट में सिलेक्टिव बातें और गलत जानकारियां पेश की गई है। जुड़े तथ्यों के सत्यापन के लिए कंपनी से संपर्क किए बिना यह रिपोर्ट जारी की गई है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि रिपोर्ट के प्रकाशन का समय भारत में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी FPO जो अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा लाई जा रही है, उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य के लिए अडानी समूह की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के इरादे को दर्शाता है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि इन आरोपों को भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परीक्षण के बाद पहले ही खारिज किया जा चुका है। अपने बयान में कंपनी के CFO ने कहा है कि रिपोर्ट चुनिंदा, निराधार एवं गलत सूचनाओं और बदनाम करने के लिए लगाए गए आरोपों का दुर्भाग्यपूर्ण संयोजन है। अडानी समूह अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना हमेशा सभी कानूनों का अनुपालन में आगे रहा है। इसके साथ ही वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है ये मैंने आपको बताया। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया कि जो अडानी ग्रुप है उसने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने से अडानी ग्रुप को झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि शेयर बाजार में उसके शेयर की कीमतों में भारी गिरावट देखने मिल रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।